ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानुवापतये नमः। नमो महावतन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर सेकंड वर्स नंबर 7। कार्पण्य दोषो बहता स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। So now I'm confused about my duty and have lost all composure because of miserly weakness. In this condition, I am asking you to tell me for certain what is best for me. Now I am your disciple and a soul surrender unto you. Please instruct me. सर्जन बोल रहे हैं कि अब मैं धर्म सम्मूढ़ चेता। मैं अपने अ, अ, मेरा क्या वास्तविक कर्तव्य है, धर्म है, इससे मैं भ्रमित हूँ। धर्म सम्मूढ़ चेता कार्पण्य दोष उपहता स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़। धर्म का अर्थ होता है व्हाट इज टू बी डन, एंड अधर्म मतलब व्हाट शुड नॉट बी डन। क्या करना चाहिए, क्या कर्तव्य है। वैसे आप में से कोई भक्त बताएंगे क्या कि कर्तव्य का अर्थ क्या होता है। हाँ, कर्तव्य। यस। भगवद गीता में आखिरी में बोलते हैं शृणु में परमम वचा, हियर माई सुप्रीम इंस्ट्रक्शन, टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन। भगवान कृष्ण के आदेशों का पालन करना, यही हमारा कर्तव्य है, यही हमारा धर्म है। निर्धारित कर्तव्य है, प्रिस्क्राइब बाय कृष्ण। भगवान कृष्ण के आदेशों का पालन करना। अब भगवान गीता के अंतिम अध्याय में जाके बोलते हैं कि सुनो मैं परमम वचा, मेरा परम वचन सुनो अर्जुन। क्या है? मन मना भव मद भक्तो मद त्याजी माम नमस्कुरु। निरंतर मेरा स्मरण करो, मेरा भक्त बन जाओ, मेरा पूजा करो, मुझे प्रणाम करो। तो ये जो चार कार्य जो भक्त करता है, जो व्यक्ति करता है, अ, वो जो है सबसे परफेक्ट कर्म कर रहा है। इज डूइंग द हाईएस्ट कर्म। सर्वश्रेष्ठ कर्म करता है, वो सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य का पालन कर रहा है। इसी को तीसरे अध्याय में भगवान इनडायरेक्ट तरीके से भी बोले, योग कर्मसु कौशलम बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। आप में से सुना है किसी ने इस श्लोक को? कर्म योग का ये श्लोक है। तो ऐसे सो कॉल्ड कर्मयोगी, तथा कथित कर्म योगियों को ये श्लोक दिखाना चाहिए, बोलना चाहिए। जो बोलते हैं भगवान ने तो गीता में कर्म योग सिखाया है, हम कर्म योगी हैं, हम भगौड़े नहीं हैं आपके जैसे, जो बैठ करके केवल माला लेके हरे कृष्णा करते रहते हैं। हम एक्चुअली में फॉलो करते हैं गीता की शिक्षा को। गीता में सिखाया गया है कर्म योगी बनो। हाँ, तो कर्म योगी उनको पहली बात तो मालूम नहीं है कि कर्म किसको बोलते हैं, योग किसको बोलते हैं। हाँ, तो कोई कर्म योगी नहीं है संसार में, सबके सब भोगी है। भोगी का अर्थ होता है कुछ कार्य करना और उसके फल को भोग करना, इसको बोलते हैं भोगी या कर्मी। कर्मी
लोग होते हैं, तो उसको भोगी बोला जाता है। कर्मयोगी जो है वो बहुत ही उत्तम, बहुत ही ऊंची स्थिति है। वो पुण्यवान लोग होते हैं। कर्मयोगी का अर्थ होता है कर्मयोग, कि भगवान के लिए कार्य करे और कार्य का जो फल है वो भगवान को अर्पण करे, इसको कर्मयोग बोला जाता है। और भगवान बोलते हैं कि योगा कर्मसु कौशलम, योगा बुद्धि युक्तो जहाति, हाँ ये जो बुद्धि योग है ये हाईएस्ट प्रकार का योग है। इसको कर्मसु कौशलम बोला गया है। भगवान से जो कनेक्ट हो जाता है, योग, योग मतलब भगवान, तद योगी नाम अपि सर्वेशा मद गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते जो माम समय युक्त तमो मता। Of all the yogis, the best yogi is one who is connected with me in the heart. श्रद्धा के साथ मेरा जो भजन करता है, सेवा करता है, और अंतरात्मना, अंतरात्मना अपने हृदय के अंतःकरण में मेरा स्मरण करता है, हाँ मेरे से कनेक्टेड है, वो सर्वश्रेष्ठ योगी है। उसको योग बोलते हैं, योगी बोलते हैं। और जो इस प्रकार का ये जो योग है, इसी को भक्ति योग बोला जाता है सरल भाषा में। ये योगा कर्मसु कौशलम, दिस इज द आर्ट ऑफ परफॉर्मिंग वर्क। कर्मसु कौशलम, कौशलम कर्म, कौशलम मीन्स बेस्ट ऑफ ऑल द वर्क, बेस्ट ऑफ ऑल द एक्टिविटीज, कर्म। तो ये कर्म कहलाता है। सो तो वास्तविक जो कर्तव्य है, ये धर्म है, उसके बारे में अर्जुन बोल रहा है कि ये जो धर्म सम्मूढ़ चेता हो गया है मेरा, धर्म सम्मूढ़ है, चेता इन द हार्ट, धर्म के विषय में क्या कर्तव्य करना चाहिए, मैं बिल्डर हो गया, समझ में नहीं आ रहा है। क्षत्रिय धर्म तो बोलता है युद्ध करो, वर्णाश्रम धर्म भगवान के द्वारा दिया गया है, ये जो है भौतिक स्तर का जो धर्म होता है। और लेकिन ये भौतिक आसक्ति होने के कारण मैं समझ नहीं पा रहा हूँ लोगों को कैसे मारूं, क्योंकि मेरा जो धर्म है वो मुझे बाध्य कर रहा है अपने ही सगे संबंधियों को मारने के लिए। तो इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। इसलिए भगवान मैं आपका आश्रय लेता हूँ। सो ये श्लोक का तात्पर्य अब सुनिए। गोपाल जी बहुत सुंदर तात्पर्य लिखे हैं। बता रहे हैं कि वास्तव में अर्जुन जो ये श्लोक में बोल रहे हैं, धर्म सम्मूढ़ चेता कार्पण्य दोष उपहता स्वभाव, तो ये इस भौतिक संसार में हर व्यक्ति की ऐसी स्थिति है। भले कोई इसको स्वीकार करे या ना करे, कुछ लोग स्वीकार करते हैं, तो जो ईमानदार है, पुण्यवान है, तो स्वीकार करते हैं। और जो बेईमान होते हैं, जो पापी होते हैं, तो वो स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि वो कि अपने मनमाने तरीके से इंद्रिय भोग करने के लिए पाप कर्म में लगे रहते हैं। तो उनको फर्क ही नहीं पड़ता है कि हमारा वास्तविक धर्म या कर्तव्य शास्त्रों में क्या बताया गया और मैं किस प्रकार का आचरण कर रहा हूँ। अर्जुन को फर्क पड़ रहा है, क्योंकि अर्जुन जो है भगवान के भक्त हैं, तो वो ईमानदार हैं, शुद्ध हृदय के हैं, पुण्यवान हैं। तो विचार कर रहे हैं कि अरे मैं तो बड़ा अलग अलग रीजन दे रहा हूँ, कारण दे रहा हूँ नहीं करने का युद्ध है, लेकिन शास्त्र तो ऐसा नहीं बोलते। शास्त्र तो बोलते हैं क्षत्रिय धर्म है, तो धर्म के लिए युद्ध करना जरूरी है। तो अब मैं समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, कंफ्यूजन में आ गया। इसी प्रकार से जब भक्त जो सिंसियर डिवोटी होते हैं ना, तो अगर वो माया में फंसने जाएंगे तो उनको कंफ्यूजन होगा हमेशा, तो वो परेशान हो जाएंगे। उनको समझ में आएगा अरे मैं तो डिवोटी हूँ, तो मैंने तो दीक्षा ले लिया है, या मैं तो भक्त हूँ, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, ये तो उचित नहीं है कि मैं बाहर जाके खा रहा हूँ, बाहर का प्याज लहसुन खा रहा हूँ या कुछ नियम तोड़ रहा हूँ, तो उचित नहीं। लेकिन जो सिंसियर नहीं होते, ईमानदार नहीं होगा, तो फिर अनेकों प्रकार के एक्सक्यूज भी दे सकता है, बहाने दे सकता है कि अभी क्या करें, अभी तो ऐसे ही है। जैसे अर्जुन पहले बहाने दे रहे थे कि अभी क्या करूं मैं, मेरे सामने सगे संबंधी खड़े हैं, भले अधार्मिक है, अधर्म का साथ दे रहे हैं, लेकिन मैं मार नहीं सकता, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता हूँ। क्षत्रिय धर्म है मेरा कि धर्म के लिए युद्ध करो, लेकिन हाँ ये मेरे सगे संबंधी हैं, भले आता ताई ही क्यों ना हो, मैं कैसे मार सकता हूँ। ये बहानेबाजी अर्जुन कर रहा था। बाद में समझ में आ गया बहानेबाजी से कोई काम नहीं होने वाला है। अगर मैं ये युद्ध को छोड़ के भागूंगा तो मुझे पाप लगेगा। उसी प्रकार से भक्तों को समझना चाहिए कि हमारे जीवन में हम कितना भी कुछ बहाना दे दें, अगर हमने सही तरीके से प्रभुपाद जी के आदेशों का पालन करके भजन नहीं किया, आचार नियम पालन नहीं किया, तो उसका खामियाजा तो हमको ही भुगतना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं है मृत्यु के समय पे जो है ये चेक किया जाएगा, बोला जाएगा
ओ, अच्छा, आप तो ब्रह्मचारी सन्यासी थे। ठीक है, ठीक है, आपको कृष्ण का स्मरण करना ही पड़ेगा, तभी आपको मुक्ति मिलेगी। अच्छा, आप गृहस्थ थे, आपको तो बाहर रहना पड़ता था, जॉब धंधा करना पड़ता था। तो ठीक है, आप कृष्ण का स्मरण नहीं भी कर पाए, चलो किसी तरीके से आपने घिस पटी घसीट घसीट के 16 माला तो किया कम से कम, चलो आपको भवन के धाम भेज देते हैं। ऐसा होने वाला है क्या? नियम सबके लिए बराबर है। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयति सदमद भावम नात्यत्र संशय। अंत्य नारायण स्मृति। अंत काल में जो भक्त है, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, गृहस्थ हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, बालक हो, स्त्री हो, भारतीय हो, रशियन हो, जापानीज हो, अमेरिकन हो, कोई भी क्यों ना हो, अगर वो भगवान का स्मरण करता है तो ही भगवान के धाम को प्राप्त करता है। अगर स्मरण किसी भी कारणवश चूक जाता है तो वो भी चूक जाएगा, तो उसको वापस से इस भौतिक संसार में आना पड़ेगा। और ये जो है आवागमन, ये आसक्ति के कारण होता है। तो इसलिए जो भक्त गंभीर होते हैं, कोई रिस्क नहीं चाहते हैं, तो बहुत स्ट्रिक्टली चारों नियम पालन करते हैं और बड़े ध्यान से भगवान के नाम का जप करते हैं और पूरा प्रयास करते हैं कि कैसे मैं अपनी तरफ से ज्यादा सेवा दे सकूं। तो ये जरूर है कि जो घर गृहस्थी में है तो पूरी तरीके से फुल टाइम तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन उनके हृदय में हमेशा ये भावना रहता है। सो दिस एटीट्यूड, ये भावना, डिजायर टू सर्व मोर एंड मोर, दैट इज सफिशिएंट फॉर आवर लिबरेशन। वो व्यक्ति को लिबरेट कर देता है। जो कोई जैसे ब्रह्मचारी सन्यासी है, फुल टाइम है, तो हमारे पास जैसे पूरा समय है भगवान के लिए, तो हम लोग सुबह 3:30 4 बजे से लेकर के रात को 9:30 10 बजे तक ये ना कि ना प्रकार है ना कृष्ण से संबंधित कुछ लगे रहते हैं। चाहे मॉर्निंग प्रोग्राम हो, जपा हो, क्लास देना हो, प्रचार करना हो, या मंदिर में कुछ सेवा हो, विग्रहों का सेवा हो। तो ये इजी है थोड़ा, मतलब चेतना को कृष्णमय रखने में, तो ये सौभाग्य है। पता नहीं कितने जन्मों के बाद ये सौभाग्य मिला है। हाँ, इतना आसान नहीं है ये। श्रील भक्ति सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद बताते हैं, सैकड़ों जन्म ले लेकर के जब कोई बार बार सोचता है कि मैं ब्रह्मचारी सन्यासी बनूंगा, हाँ, कई बार फेल होने के बाद किसी एक इस जन्म में आकर के फिर वो सफल हो जाता है, परफेक्ट सन्यासी बन जाता है। इतना आसान नहीं है, माया इतनी पावरफुल है। बट एनीवे, अगर कोई गृहस्थ भक्त भी है, रूपा जी बताते हैं कि इवन इफ यू आर अनेबल टू डू इट प्रैक्टिकली, इफ यू सिंपली डिजायर that I want to serve Krishna all the time. I want to serve Krishna 24/7. Then simply this desire will make you perfect and will lead you towards liberation. ये प्रभुपाद जी का एक लेक्चर आप सुन सकते हैं। ये प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर कोई भक्त है किसी कारणवश, वो पूरी तरीके से सेवा नहीं दे पा रहा है प्रैक्टिकल, जैसे कोई ब्रह्मचारी सन्यासी दे सकता है, तो गृहस्थ वक्त नहीं दे पाएगा। उसको जॉब धंधा भी करना है, परिवार का पालन पोषण भी करना है। लेकिन अगर वो हृदय में हमेशा ये डिजायर रखता है, इच्छा रखता है कि मैं और कितना कर सकूं, और करना चाहता हूँ, और कृष्ण के लिए करना चाहता हूँ, और नाम जप करना चाहता हूँ, तो ऐसे भक्त लोग फिर कर भी लेते हैं ज्यादा से ज्यादा। ऐसे ऐसे कई गृहस्थ भक्त हैं जो 64 राउंड चैंटिंग करते हैं। और ऐसा नहीं कि जो इस्कॉन में वानप्रस्थ हो गए, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ सेटल हो गए हैं, वो लोग करते हैं। मैं जानता हूँ हमारे मुंबई में ही मेरे ही उम्र के एक गृहस्थ भक्त हैं जो भक्ति में जो मेरे मेरे बाद ही आए। अभी उनका पहला दीक्षा हुआ कुछ समय पहले। तो वो 48 राउंड्स करते हैं डेली, डिटरमाइंड है। उनकी पत्नी है, 2 बच्चे भी हैं, लेकिन वो करते हैं। जॉब में जाते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, माला कंप्लीट करते हैं। फिर जॉब में जाते वक्त आते वक्त हमेशा जप माला उनके हाथ में रहता है, जप करते रहते हैं। यानी डिजायर है, वो बहाना नहीं कर रहे हैं। अरे मैं तो गृहस्थ हूँ, अभी क्या करूँ, अब तो मुझे पत्नी बच्चे संभालना है, जॉब भी करना है, किसी तरह 16 माला कर लिया बस हो गया, अब इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। नहीं, उन्होंने सुने हैं चैतन्य महाप्रभु बोले कीर्तन या सदा हरि, तो प्रयास कर रहे हैं। प्रभुपाद जी बोले 24 घंटे हमको कृष्ण कॉन्शियस रहना है, तो 24 घंटे कृष्ण कॉन्शियस कैसे रहेंगे? या तो 24 घंटे अपने आप को एंगेज करके रखिए किसी न किसी तरीके से, श्रवण कीर्तन जपा सेवा, तो कृष्ण कॉन्शियस आप रहेंगे। हाँ, पॉसिबिलिटी है। मन तो फिर भी भटकता रहता है, लेकिन प्रयास करने से धीरे धीरे सफल हो जाते हैं। और या तो अगर कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटी में एंगेज नहीं है तो डिजायर रखिए कि कब
हम भी पूरी तरीके से कृष्ण भक्ति में संलग्न हो जाए। भले वो भौतिक कार्य भी करेंगे, ऑफिस में बैठा है, वो यही सोचता रहता है कि आज जगन्नाथ के लिए मैं क्या करूं, मंदिर जाऊंगा आज, ये सेवा करना है, आज प्रोग्राम है, प्रोग्राम में मुझे ये सेवा दिया गया है, ये सेवा करूंगा मैं। वो सेवा का प्लानिंग करता रहता है। जैसे हमारा ये सौभाग्य था, हम लोग बेस में ट्रेंड है, तो बेस में पढ़ाई करते थे कॉलेज में, तो भी प्रीचिंग फॉलो अप ये सब करते रहते थे। जॉब लगा, तो मुझे याद है मेरा जॉब प्रैक्टिकली आधे से ज्यादा समय जॉब तो मेरा फोन के थ्रू कोऑर्डिनेशन में लग जाता था। प्रोग्राम का कोऑर्डिनेशन करना है, कहीं पे कैंप है, यात्रा है, तो कैसे ऑर्गेनाइज करना है उसको, मेनली मतलब मैनेज करने ऑर्गेनाइज करने में जिम्मेदारी मिला था मुझे। तो जो भी डिवोटीज थे अंडर में, वो लोग करते थे, तो उनको सब इधर से वो करना। तो जॉब में यहाँ तक कि मेरा जो मैनेजर था, उसको डाउट होता था कि ये लगता है साथ ही साथ में कुछ सेकंड बिजनेस करता है नेटवर्किंग का, दिन भर फोन में क्यों लगा रहता है। मेरे को एक आध दो बार आके बोला भी कि आप जॉब आवर्स में इतना फोन यूज नहीं कर सकते हो। तो फिर छुप छुप के फिर एनीवे मतलब चेतना में तो चलता रहता था ना वो चीज। भले जॉब मटेरियल जॉब 8-10 घंटे कर रहे हैं, उधर कोडिंग भी चल रहा है और साथ में इधर ये भी चल रहा है, संकल्प कैंप के लिए इधर ये अरेंजमेंट करना है, ये फॉलो अप करना है। तो दैट इज गुड। हाँ, तो एक इसीलिए गृहस्थ भक्तों को कुछ ना कुछ मंदिर में सेवा का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। एक तो होता है सेवा लेना, सेवा आपको दिया जाए प्रभु जी, हर संडे प्रोग्राम होता है, संडे लव फेस्ट, आपका जिम्मेदारी है कि आप यहाँ सेंटर में आकर मंदिर में आकर के प्रसाद वितरण का अरेंजमेंट करिए। हाँ ठीक है, ये सेवा मिल गया तो ये भी बहुत अच्छी बात है। हाँ, कम से कम उस वक्त तो आकर के सेवा में लग गए। लेकिन एक होता है कि कुछ हमको दायित्व लेना चाहिए, क्योंकि जब आप दायित्व लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, कोई प्रोजेक्ट लेते हैं या कोई टीचिंग प्रोग्राम लेते हैं, तो आपके दिमाग में हमेशा चलता रहता है वो कि ये कैसे करना है और कैसे करना है ना। ये बहुत वंडरफुल रहे। वैसा भक्त भले गृहस्थ भी रहेगा, तो वो बहुत ही तीव्रता से प्रकृति करेगा, 24 घंटे एंगेज हो सकता है। और भी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। हमारे गुरु महाराज हेसोलिन शिला गोपाल के स्वामी महाराज जब जॉब करते थे मॉन्ट्रियल कनाडा में, तो महाराज जॉब करके आते थे, और जॉब करके आके इमीडिएटली शाम को बुक बैग लेकर के रास्ते रोड में चले जाते थे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे 2-3 घंटा। उनका ये एक्टिविटी रहता था। और भारी मात्रा में ग्रंथों को वितरण किए हैं महाराज, सड़कों में जा जा करके। और फिर जब जीबीसी बनाए प्रभुपाद जी, फिर संन्यास लिए, दीक्षा गुरु लिए बने, तो फिर हजारों की संख्या में भक्तों को प्रेरित किए, लाखों की मात्रा में बुक डिस्ट्रीब्यूशन हर साल करने के लिए। तो ये स्पिरिट रहता है हमेशा, टू सर्व प्रभुपाद, भगवान और प्रभुपाद को निरंतर सेवा करने का। एनीवे हम लोग तात्पर्य चालू ही नहीं कर पाए। तो यहाँ मेन पॉइंट ये है, ये भौतिक संसार ऐसा है कि हर व्यक्ति को यहाँ पे फंसना ही पड़ता है, वो फंस ही जाता है। इसलिए जब तक कोई ये अर्जुन जैसे भाव को अंगीकार नहीं करेगा, ये हमारे ये गुरुवर्ग हैं, आचार्य हैं, उनका हम आश्रय लें, उनसे जिज्ञासा करें, तो प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल टू कम आउट ऑफ दिस मटेरियल एग्जिस्टेंस। ये भौतिक जगत से निकल पाना ये एक असंभव कार्य है। ठीक है, कल इसके ऊपर हम लोग और चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है क्या, पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हाँ, प्रभु। हेलो। अच्छा। हाँ। अ, मेरा प्रश्न ये था, अगर माया अ, स्वयं कृष्ण कृष्ण का है, तो हम ये सब से गुजरते क्यों है? मुझे उसका अच्छा क्वेश्चन। तो क्या। माया में एक्चुअली, अच्छा क्वेश्चन है आपका, मैं उसका उत्तर हाँ। दे रहा हूँ। तो आपका क्वेश्चन इसलिए अच्छा है क्योंकि माया बहुत वंडरफुल है। माया ऐसे वंडरफुली एक्ट करते हैं। सो इसका आंसर भागवत में देते हैं श्रील वेद व्यास जी। वो जब जो है समाधि में स्थित होकर के भक्ति योगेन मनसी सम्यक व्यवसित, सम्यक व्यवसित प्रणते व्यवसिता, आ, आ, और देखे,
भक्ति योग मनसी। वासुदेवे भगवती मायां च दत्तत् अपाश्रयम् उपाश्रयम् यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकम्। ये भागवत में बताया गया है कि नारद मुनि के द्वारा आदेश प्राप्त करके वेद व्यास जी सम्यक रूपेण पूरी तरीके से भक्ति योग मनसी, भक्ति योग में मन को लगा करके दर्शन किए, साक्षात्कार प्राप्त किए साक्षात भगवान कृष्ण का और माया का भी। तो माया का दर्शन में बताया गया है कि भगवान के पीछे छाया जो है अंधकार के रूप में माया खड़ी रहती है। सो इसका अर्थ ये है कि एब्सेंस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, भगवान कृष्ण की अनुपस्थिति, कृष्ण भावनामृत की अनुपस्थिति माया है। माया अलग से हमको नहीं पकड़ती। मीन्स माया, भगवान ऐसा नहीं बोलते हैं कि माया जाओ इसको पकड़ लो। भगवान को छोड़ देना माया कहलाता ओके। है। भगवान को पकड़ के रखता है, देर इज नो माया। जस्ट हम्म। लाइक अंधेरा रूम है, तो लाइट बंद रखेंगे तो अंधकार है। हाँ, और लाइट जैसे ही स्विच ऑन किया तो अंधेरा रह ही नहीं सकता है। ये प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं। और इसे चैतन्य चरितमृत में बताया गया है, कृष्ण सूर्य समा माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। कृष्ण सूर्य के समान है, माया अंधकार है। जहाँ पे कृष्ण वहां पे माया का अधिकार है ही नहीं। आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, मेरे ख्याल हम्म। से ज्यादातर आपको नहीं मालूम होगा। जो विज्ञान पढ़े हैं, आप में से कितने भक्तों ने विज्ञान पढ़ा है, साइंस स्ट्रीम से पढ़ाई किया है? हाथ ऊपर करिए। कौन है? कोई नहीं है? चार पांच भक्त लोग हैं। अच्छा ठीक है, आप में से वो बता सकता है कि क्या अंधकार, अंधेरा एक वस्तु है? यस, कौन बताएगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। डबल हरे राम। कृष्ण। प्रभु जी कोई वस्तु नहीं है अंधेरा, भ्रम है एक हाँ, अंधेरा। अंधेरा जो है वो कृष्ण की अनुपस्थिति अंधेरा है। यस, वेरी नाइस। तो अंधकार जो है वो कोई वस्तु नहीं होती है। अंधकार वस्तु क्या है? जो रोशनी है ना, वो वस्तु है। उजाला, रोशनी, सन रेज आप बोलते हैं। हमने जो ऑप्टिक्स, आप में साइंस में जिन्होंने ऑप्टिक्स पढ़ा होगा, तो उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? सन रेज का रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सब पढ़ते हैं। कभी आप में से किसी ने साइंस में पढ़ाई किया क्या कि अंधकार का रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, अंधकार की किरणें, ये सब? क्योंकि सब्सटेंस नहीं होता है वो। जो किरणें हैं, उजाला है, सन रेज, उसका उसकी अनुपस्थिति ही अंधकार के नाम से जानी जाती है। तो उसी प्रकार से ये माया जो है, ये अंधकार की तरह है। कृष्ण की अनुपस्थिति को माया बोलते हैं। तो इसलिए जो सब्सटेंस, जो माया, मतलब माया का अर्थ ही प्रभुपाद जी लिखते हैं, दैट विच इज नॉट। माया मतलब जो नहीं है, जो भ्रम है। तो अगर जो चीज भ्रम है, जो है ही नहीं अस्तित्व में, वो आपको कैसे पकड़ सकते हैं? वो तो है ही नहीं, अस्तित्व में ही नहीं है वो खुद, तो कैसे पकड़ सकते हैं? तो माया हम्म। हमको नहीं पकड़ती है। हम माया में चले जाते हैं, मतलब हम भ्रम में चले जाते हैं जब हम कृष्ण को भूल जाते हैं, कृष्ण को छोड़ देते हैं। तो अगर हम कृष्ण को वापस से पकड़ लिए तो माया में नहीं है, फिर इमीडिएटली बाहर है, उजाले में आ गए। हम्म। समझ गए? हाँ। ओके। थैंक यू। हरे कृष्णा। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस, आरती माता जी। मेरा प्रश्न ये है कि कभी कभी चार नियम का पालन करने के बावजूद भी चेतना क्यों खराब हो जाती। तो चार नियम के पालन करने से हम अपनी चेतना को दूषित होने से बचाते हैं। लेकिन पूर्व जी। जन्मों में, करोड़ों करोड़ों जन्मों से जो हमने चार नियम को अच्छे तरीके से तोड़ा है, उसके कारण चेतना पहले से ही खराब है। तो उसको अभी सफाई करना है। तो सफाई हरे कृष्ण महामंत्र है, और ऊपर से और गंदा ना हो, इसलिए चार नियम अच्छे से पालन करना चाहिए। ठीक है? तो इसलिए आप लगे रहिए प्रोसेस में, सफाई करते रहिए और गंदा मत होने दीजिए। तो चार नियम पालन करना मतलब और गंदा नहीं होने देना है, और हरे कृष्ण महामंत्र जप करना, हरि कथा सुनना, ये है सफाई का काम। तो ये करते रहेंगे तो धीरे धीरे साफ हो जाएगा चेतना। ठीक है? जी। हरे यस, कृष्ण। स्वयं प्रभु। हाँ प्रभु जी। हरे कृष्णा। ये मेरा क्वेश्चन था कि मतलब
हम साधना भक्ति अच्छे से करते हैं, फिर भी ये जो शरीर का जो कष्ट क्यों आता है, मतलब ये जैसा, मतलब हिज होलीनेस जय जय पास्ट प्रकाश लाइफ। महाराज, वो बहुत। अच्छा, तो हमारे जीवन में हम यस। भक्ति करते हैं तो कष्ट क्यों आता है? हमारे जीवन का पास्ट लाइफ है। और जब महान आचार्य कोई होते हैं, तो गुरु होते हैं, तो उनके जीवन में जब ऐसे दुख कष्ट आते हैं तो उसके कई कारण होते हैं। एक कारण होता है क्योंकि वो इतने सारे शिष्यों के उद्धार के लिए उनको स्वीकार करते हैं, तो उनके कर्म भी लेते हैं। तो उसके कर्म का कुछ पोर्शन उनको भी लेना पड़ता है, अफेक्ट होते हैं। या दीक्षा के बाद भी कई शिष्य, मेरे जैसे नालायक शिष्य होते हैं जो अच्छे से पालन नहीं करते भक्ति साधन को, तो उसके कारण भी गुरु को कष्ट होता है। हाँ। और तीसरा कारण है, बताया जाता है कि जो ऐसे महान आचार्य होते हैं, नित्य पार्षद स्पेशली जो होते हैं, तो जैसे माधवेंद्रपुरी में, तो उनके शरीर में ऐसे जो कष्ट दिखते हैं, बीमारी दिखती है, तो जस्ट एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल शो है, वो बाहरी रूप से दिखाया जा रहा है। वो उनके शिष्यों को शुभ अवसर देने के लिए, ताकि वो उनको सेवा करके अपना उद्धार कर सके। ठीक है, तो इसमें अनेकों कारण होते हैं, उनका खुद का ऐसा नहीं बोल बोल सकते हैं। लेकिन हमारे जीवन में, जब मेरे जीवन में जैसे कुछ कष्ट आता है भक्ति करते हुए, तो मेरे पूरे जन्म के पाप कर्म है उसके कारण होता है। ठीक है। ओके। हरे कृष्णा। चलो